सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा नवीं विषय संस्कृत अष्टमः पाठः सिक्ता सेतु रेत का पुल। आज इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह नाट्यांश जो है अनुवाद है, उसके बाद नाट्यांश का तुरंत प्रश्न उत्तर बनाया गया है, जो जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है उसी पैटर्न से इसको बताया गया है, तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए, सिक्ता सेतु रेत का पुल। तो यह नाटक नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित, सिक्ता सेतु किसके द्वारा रचित है? सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तक लंबक पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत्। निम्नलिखित नाट्यांश को पठित्वा पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्त। फिर तपस्या में रत तपोदत्त प्रवेश करता है। प्रविशति उपसर्ग इसमें। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्तः। अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, तपोदत्तः माने तपोदत्त। मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणी, बचपन में। सप्तमी भक्ति पितृचरणी, तृतीय भक्ति बहुवचन। पिता के द्वारा क्लेश मानो अपि, कष्ट देते हुए। अपि माने भी होता है, यहाँ अव्यय है। कष्ट देने के बाद भी। विद्याम माने विद्या, ना माने नहीं, अधीतवान माने प्राप्त, अस्मि माने हूँ, मैं विद्या प्राप्त नहीं किया हूँ। तस्मात् पंचमी भक्ति, इसलिए। सर्वई माने सबके द्वारा, तृतीय भक्ति बहुवचन। कुटुम्बी भी, परिवार जनों के द्वारा। मित्रई, तृतीय भक्ति बहुवचन, मित्रों के द्वारा। ज्ञाति जनई, बंधु बांधवों के द्वारा। च अव्यय पद है, च माने और। गर्हितो माने अपमानित, अभवम माने हुआ हूँ। इसलिए सभी बंधु बांधवों के द्वारा, मित्रों और परिवारजनों के द्वारा अपमानित हूँ। ऊर्ध्वनि श्वस्य, लंबी सांस लेकर के। हा विधे, हाय विधाता, किम इदम मया, मेरे द्वारा। यह कृतम, कृ धातु अक्त प्रत्यय है, तो मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कैसी थी, तब कैसी थी दुर्बुद्धि। एतद अपि न चिंतियत, यह भी नहीं सोचा कि। एक बार इसका अनुवाद और देखिए। मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता द्वारा संतप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया हूँ, इसलिए सभी परिवारजनों, मित्रों, बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ हूँ। लंबी सांस लेकर। हाय विधाता, मेरे द्वारा यह क्या किया गया, यह भी नहीं सोचा। इस पर आधारित प्रश्न है। तपोदत्तः कदा विद्यां न अधीतवान्। तपोदत्त ने कब विद्या प्राप्त नहीं किया। उत्तर है, तपोदत्तः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्। तपोदत्त बचपन में विद्या प्राप्त नहीं किया। कीदृशः तपोदत्तः प्रविशति, कैसे तपोदत्त प्रवेश करता है। तपस्या रतः तपोदत्तः प्रविशति, तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः कयः गर्वितो अभवत्, तपोदत्त किसके द्वारा अपमानित हुआ। तो उत्तर है यहाँ पर, तपोदत्तः सर्वे कुटुम्बिभिः सर्वे ज्ञाति जनैश्च गर्वितो अभवन्। यहाँ पर इसका उत्तर है। निंदितः इति पदस्य नाट्यांशे को अर्थः। निंदिता इस पद का नाट्यांश में क्या अर्थ कहा गया है। निंदितः इति पदस्य गर्हितः अर्थः। निंदिता इस पद का अर्थ होता है गर्हिता। अहम अस्मि तपोदत्तः, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। तो
अहम अस्मि तपोदत् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अहम अस्ति। अहम होगा सर्वनाम। अहम अस्मि तपोदत् अस्मिन् वाक्ये अहम कर्तृ पदस्य क्रियापदम किम। अहम शब्द का कर्ता पद का क्रियापद क्या है? तो अस्मि हूँ, कर्तृ क्रियापद अस्मि हूँ। अहम अस्मि तपोदत् अत्र अहम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। कस्मै, मैं तपोदत्त हूँ। यह अहम सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। तपस्या रतः तपोदत्तः अन्योत्पद्यो विशेषण पदम किम। तपस्या रत तपोदत्त इन दोनों पद में विशेषण पद कौन है? तपस्या रतः विशेषण पद है और तपोदत्तः विशेष्य पद है। इस प्रकार से अगला देखिए, किंचित विमृश्य, दूसरा गद्यांश, कुछ सोच विचार कर। किंचित माने कुछ, विमृश्य माने सोच कर। भवतु किमितेन, ठीक है, भवतु ठीक है, किमितेन इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याओं, दिन में दिवसे में सप्तमी विभक्ति है। मार्ग भ्रांता रास्ता में राह भटका हुआ। संध्या माने संध्या को, यावत माने जब, अव्यय पद है। यदि गृहम उपैति, गृहम माने घर, उपैति माने प्राप्त होता है, घर आ जाता है। तद अपि, तो भी, तद माने तो, अपि यहाँ पर अव्यय है, तो भी, वरम माने श्रेष्ठ है। दिन में भटका हुआ, यदि संध्या को घर आ जाता है तो भी श्रेष्ठ है। न असो भ्रांतो मन्यते, इसे भटका हुआ, भ्रांतो माने भटका हुआ, न मन्यते उसको भटका हुआ नहीं माना जाता है। एस इदानीम, अब यह, इदानीम अव्यय पद है। यह अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रयुक्तो अस्मि, तैयार होता हूँ। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार होता हूँ। एक बार और देखिए, इस, ठीक है, इससे क्या। दिन में भटका हुआ शाम तक यदि घर आ जाता है तो उसको, वह श्रेष्ठ है, उसको भटका हुआ नहीं मानता है। यह अब तपस्या से विद्या प्राप्त करने में तैयार होता हूँ। जलोच्छल, जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अयम कुतो अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि, अरे कुतो अयम, अयम माने यह, कुतो माने कहाँ, कल्लोल उच्छल ध्वनि, यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से। अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से। महामत्स्यो मकरो व भवेत, महामत्स्यो मतलब बड़ी मछली या मगर, भवेत माने होना चाहिए, बड़ी मछली या मगर होना चाहिए। पश्यामी, तावत, तावत अव्यय पद है, तब तक देखता हूँ। पुरुषम एकम सिकता भी, एक पुरुष को, सिकता भी रेत से, रेतों से सेतु निर्माण, पुल बनाने का प्रयास, पूर्वान, कृ धातु सानक प्रत्यय करते हुए, दृष्टवा, दृश धातु कत्वा प्रत्यय है, जहां पर कत्वा प्रत्यय रहता है अव्यय होता, देख कर। साहसम, हंसा, हंसने लगा। एक पुरुष को रेतों से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसा। एक बार इसका अनुवाद आप देखिए। अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से, बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो, तब तक देखता हूँ। एक पुरुष को पुल से निर्माण का प्रयास, पुल से रेत का से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसा। प्रश्न है, कह जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, कौन जल में उछलने की ध्वनि सुनता है, सुनाई देता। तपोदत्तः जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, तपोदत्त को, तपोदत्त ने जल में उछलने की ध्वनि सुनाई, सुनता है। मीनः इति पदस्य पर्याय पदम, कि मीन का पर्याय पद क्या है, तो यहाँ पर उत्तर है
मत्स्य। उत्तर होगा मीनः इति पदस्य पर्यायपदं मत्स्य अस्ति। दिवसे मार्गभ्रंतः कदा गृहमुपैति। दिन में रास्ता भटका हुआ कब घर प्राप्त करता है। देखिए दिवसे मार्गभ्रंतः संध्यां गृहमुपैति। तपोदत्तः तं पुरुषं किम कथयति। तपोदत्त उस पुरुष को क्या कहता है। एकं पुरुषं सिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रयासं कुर्वान् दृष्ट्वा तपोदत्त साहसम्। एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर तपोदत्त हंसा। एकम पुरुषम अन्यो पदे विशेषण पदम किम। एकम पुरुषम ने एकम विशेषण पद है और पुरुषम विशेष्य पद है। देखिए इसमें एकम पुरुषम अन्यो पदे विशेषण पदम एकम विशेषण पद एकम है। प्राप्नोति इति पर्याय पदम किम। प्राप्नोति इस पद का पर्याय पद क्या होगा। प्राप्नोति इति पर्याय पदम उपैति भविष्यति। उपैति होगा इसका। दिवसे मार्गभ्रंतः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम्। अस्मिन् वाक्ये उपैति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। उपैति इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है। उपैति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं मार्गभ्रांतः भविष्यति। मार्गभ्रांता होगा। अगला देखिए पुरुष। अगला तीसरा गद्य। भो तपस्वी, हे तपस्वी, कथम माने कैसे, क्यों, माम माने मुझे, उपरुणस्य माने रोकते हो, मुझे क्यों रोकते हो, प्रयत्नेन किम न सिद्धिम भवति। प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। देखिए यहाँ पर ये सुक्ति भी है। प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिला नाम। शिला नाम माने पत्थरों। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, रुत विसर्ग संधि है और एवं अव्यय पद है। रेतों से, सेतु माने पुल, करिष्यामी माने करूंगा। लेरिट लकार है यहाँ पर, श्यामी लगा इसमें। स्व संकल्प दृढ़ता, अपने दृढ़ संकल्प से रेतों से ही पुल बनाऊंगा। एक बार और देखिएगा इसका। हे तपस्वी, मुझे क्यों रोकते हो, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, पत्थरों की क्या आवश्यकता, रेतों से अपने संकल्प से, दृढ़ संकल्प से पुल बनाऊंगा। तपोदत्त कहता है आश्चर्यम, आश्चर्य, सिक्ताभि माने रेतों से, एवं यहाँ पर अव्यय पद है, सेतु करिष्यसि, रेत से पुल करोगे, रेत से पुल बनाओगे। सिक्ता तृतीय विभक्ति है, सिक्ता। बालू जल प्रवाह है, सप्तमी विभक्ति, जल प्रवाह में स्थास्यन्ति किम, रुकेंगे क्या, क्या जल के प्रवाह में, रेत जो है जल के प्रवाह में रुकेंगे क्या। भवता माने आपके द्वारा, चिंतितम न वा, आपने सोचा या नहीं। इस प्रकार से है। पुरुष कहता है उत्साहपूर्वक, सोत्प्रासम उत्साहपूर्वक, चिंतितम चिंतितम, सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम भली प्रकार सोचा, न अहम न नहीं, अहम माने मैं, सोपान मार्गे सीढ़ी मार्ग से, अट्टम माने अटारी, अधिरोढ़ माने चढ़ने में, ईश्वसेमी माने श्वास करता हूँ। इस प्रकार है, मैं सीढ़ी मार्ग से अटालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, उछल कर, गंतुम गम धातु तुम प्रत्यय है, ये भी अव्यय पद है। समर्थ क्षमो अस्मि, समर्थ हूँ, उछल कर जाने के लिए समर्थ हूँ, उड़ कर जाने में ही समर्थ हूँ। इसका एक बार अनुवाद देखिए। उत्साह पूर्वक, सोचा सोचा, भली प्रकार सोचा, मैं सीढ़ी के मार्ग से अटालिका पर जाने में विश्वास नहीं करता, उछल कर जाने में, उड़ कर जाने में विश्वास करता हूँ। तब तपोदत्त कहता है सव्यंग्यम, व्यंग पूर्वक, साधु साधु, उचित उचित,
आंजनेय माने अंजनी पुत्र हनुमान, हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष कहता है सविमर्शम, सोच विचार करके। को अत्र संदेह, यहाँ क्या संदेह है। किंच और क्या, इस पर आधारित प्रश्न है। पुरुषः का भी सेतु निर्माणम करोति, पुरुष किसके द्वारा सेतु निर्माण करता है। उत्तर हो जाएगा पुरुषः सिक्ता भी सेतु निर्माणम करोति, पुरुष रेतों से पुल बनाने का प्रयास करता है। केन सर्वम सिद्धिम भवति, किससे सिद्ध सब सिद्ध होता है। प्रयत्नेन सर्वम सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से सब सिद्ध होता है। पुरुषः कस्मिन् न विश्वसिति, पुरुष किसमें विश्वास नहीं करता। पुरुषः सोपान मार्गे अट्टम अधिरोधुम न विश्वसिति, भवता चिंतितम न वा अत्र भवता सर्वनाम तत्कस्मय प्रयुक्तम, आपने सोचा या नहीं। यहाँ पर आप भवता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरुषाय, पुरुष के लिए। अनुचितम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम, अनुचितम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम सम्यक अस्ति। न अहम सोपान मार्गे अट्टिं रोधुम विश्वसिमि, अस्मिन् वाक्ये कर्ति पदम किम। कर्ता कौन है इसमें, अहम होगा। न अहम सोपान मार्गे अटिरोधुम विश्वसिमि, अस्मिन् वाक्ये अहम इति कर्ति पदस्य क्रियापदम किम, इसका क्रियापद कौन है। तो उत्तर होगा विश्वसिमि। अगला देखिए, तपोदतः सवै लक्ष्यम आत्मगतम, लज्जा पूर्वक। सवै लक्ष्यम मतलब होता है लज्जा पूर्वक, आत्मगतम मतलब अपने मन में। अय, अरे, माम माने मुझे, एव यहाँ पर अव्यय पद है। उद्देश्य, उद्देश्य माने लक्ष्य, मुझे ही लक्ष्य। भद्र पुरुषो अयम, अयम यहाँ पर यह भद्र पुरुष। अधिक्षिपत, अधिक्षिपति माने निंदा करता है, ताना मारता है। अरे यह भद्र पुरुष मुझे ही लक्ष्य करके ताना मार रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम माने निश्चित रूप से, सत्यम माने सत्य, अत्र माने यहाँ। अव्यय पद है, पश्यामि क्रियापद है, देख रहा हूँ, देखता हूँ। निश्चय ही इसमें सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान बिना, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए अक्षर ज्ञान में द्वितीय। एव अव्यय पद है, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करने में अभिलषामि माने अभिलाषा करता हूँ। इस प्रकार अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूँ। तद, तो इयम माने यह, भगवतिया षष्ठी भक्ति है, शारदया षष्ठी। भगवतिया शारदया में यहाँ पर विसर्ग है। भगवतिया शारदया में भगवतिया जो है विशेषण पद है और शारदाया विशेष्य पद है। अवमानना माने अपमान है। अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूँ, यह भगवती सरस्वती की अपमान है। गुरु गृहम गत्वा, यहाँ पर गत्वा धन एव है, तो गत्वा माने जा करके, एव माने ही, दोनों अव्यय पद है। गत्वा जहाँ तत्व प्रत्यय रहता है वो भी अव्यय होता है, एव भी अव्यय है। तो गुरु गृहम, गुरु गृहम गत्वा जा करके ही, विद्याभ्यासो, विद्याभ्यास, माया माने मेरे द्वारा, करणीय क्री धातु अनियर प्रत्यय है, करना चाहिए। गुरु के घर जा करके मेरे द्वारा विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थई है, यहाँ पर र का विसर्ग बन गया। पुरुषार्थई है, एव यहाँ अव्यय है। पुरुषार्थ के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। एक बार इसका अनुवाद देखिए। अरे, लज्जा पूर्वक अपने आप, अरे मुझे ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष मुझे ताना मार रहा है। निश्चित ही इसमें सत्य देख रहा हूँ।
अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ, यह भगवती सरस्वती की अपमान है। गुरु के घर जाकर के विद्याभ्यास मेरे विद्याभ्यास करना चाहिए। परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम प्रकट में, भो नरोत्तम, नरोत्तम माने नरश्रेष्ठ। हे नरश्रेष्ठ, ना अहम, ना माने नहीं, अहम माने मैं, जाने माने जानता हूँ। मैं नहीं जानता, यत माने कि मैं नहीं जानता कि को अस्ति भगवान, को माने कौन, अस्ति माने आ है, भगवान माने आप। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु भवद भी माने आपके द्वारा, तृतीय भक्ति बहुत, उन्मिलितम मतलब खोल दिए, दोनों आँख खोल दिए, मैं मतलब मेरे, नयन युगलम माने, युगलम माने दोनों आँख खोल दिए, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए। तपो मात्रेन, तपस्या मात्र से, विद्या आप तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए, आप यहाँ पर तुम प्रत्यय है, प्रयतमानो अहम अपि, प्रयास करता हुआ, अहम माने मैं, अपि अव्यय पद है, प्रयास करता हुआ मैं भी, सिकता भी, रेत से ही, यहाँ पर भी र का विसर्ग बन गया, सिकता भी एव अव्यय पद है, एव माने ही, रेत से ही, सेतु निर्माणम, सेतु निर्माण का प्रयास, करोमि माने कर रहा हूँ, इस प्रकार है। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी रेत से सेतु निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम, तो अब, इदानीम अव्यय पद है, विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। सप्रमाण, सप्रणामम गच्छति, वह प्रणाम कर जाता है। एक बार इसका अनुवाद और देखिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त के लिए प्रयास करता हुआ मैं रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ, प्रणाम कर जाता है। प्रश्न उत्तर इसका, पुरुषार्थ ही किम प्राप्यते, पुरुषार्थ से क्या प्राप्त होता है? पुरुषार्थ ही लक्ष्यम प्राप्ति, परिश्रम से लक्ष्य प्राप्त होता है। भद्र पुरुषः कम अधिचित्ते, भद्र पुरुष किसको ताना मारता? भद्र पुरुष तपोदत्तम अधिक्षिपति, भद्र पुरुष तपोदत्त को ताना मारता है। तपोदत्तः तम पुरुषम किम कहते, तपोदत्त उस पुरुष को क्या कहता है? भो नरश्रेष्ठ, भो नरोत्तम, ना हम जाने यत् को अस्ति भवान, परंतु भवद्भिः उन्मिलितं मे नयन युगलम, तपो मात्रेण विद्यामाप्तुं प्रयतमानो अहम अपि, सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयासं करोमि, तदिदानीं विद्याधनाय गुरुकुल में गच्छामि। इस प्रकार से कथा कहता है। सलज्जम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, सलज्जम इस अर्थ का क्या प्रयुक्त? सवै लक्ष्यम, गुरु गृहं गत्येव विद्याभ्यासे मया करणीयं, मया सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, तपोदत्तस्य के लिए प्रयोग हुआ है। प्रकाशम इति पदस्य विलोम पदम किम, प्रकाशम इस पद का विलोम पद क्या होगा? आत्मगतम। तो धन्यवाद बच्चे, इसको सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा से देखना है और लिखना भी है और याद भी करना है।